नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले और जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग को पढ़ना है चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सत्तारी सिलसिला। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चिश्ती सिलसिला के विषय में, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चिश्ती सिलसिला। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दोस्तों हम आपको बताएंगे सभी प्रमुख चिश्ती संतों के विषय में। तो आप लोग आराम से सुनिए, उसके बाद से समय मिलेगा तो हम आपको नोट भी करा देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चिश्ती सिलसिला को। तो भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। फिलहाल आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और 1195 ईस्वी में अस्थायी रूप से अजमेर में रहने लगे और वहीं पे अपना केंद्र बनाए। और इनका दरगाह अजमेर में स्थित है और इनके दरगाह को ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर एक प्रमुख संत और हुए, आपको पता होगा बाबा फरीद, जिन्हें गज-ए-शंकर के नाम से जाना जाता है। तो बाबा फरीद यानी गज-ए-शंकर, इनके कारणों से ही भारत में चिश्ती सिलसिला को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली थी। और इनके प्रभाव से ही सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कथनों को क्या किया था, संकलित करवाया था। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कथनों को क्या करवाया था, तो संकलित करवाया था। और बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शिष्य थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ठीक है। आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के प्रति श्रद्धा भाव रखता था। लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के प्रति श्रद्धा भाव रखता था और उन्हीं की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और उसे पूरा कौन करवाया था दोस्तों, तो इल्तुतमिश। और आगे चलकर उसकी मरम्मत कौन करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से एक प्रमुख संत आते हैं निजामुद्दीन औलिया भारत में यानी चिश्ती संतों में काफ़ी लोकप्रिय हुए। और निजामुद्दीन औलिया के विषय में दोस्तों कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तानों की शासनकाल देखे, लेकिन किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। एक बार दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से सुल्तान अंदर आता है तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य हुए अमीर खुसरो। जब निजामुद्दीन औलिया की दोस्तों मृत्यु होती है तो अमीर खुसरो वहाँ पे नहीं रहते हैं, कुछ समय पश्चात पहुँचते हैं। तो इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया को सुलाया गया रहता है। तो अमीर खुसरो लिखता है दोस्तों कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भई चहु देश। अपने गुरु की न रहने की मौजूदगी में खुसरो वहाँ से निराश होकर के वापस लौट आता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक प्रसिद्ध संत होते हैं नासिरुद्दीन महमूद, जिन्हें चिराग दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दिल्ली के चिराग के नाम से किस चिश्ती संत को जाना जाता है, तो नासिरुद्दीन महमूद। आपको हम नोट करवाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक प्रसिद्ध संत आते हैं, कौन? एक प्रसिद्ध संत आते हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला को प्रारंभ करने का श्रेय
दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला को प्रारंभ करने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है। ठीक है, और शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने क्या किया था, तो दक्षिण में क्या किया था, तो अपना केंद्र बनाए थे और वहीं से अपना क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। तो कहाँ से, तो दौलताबाद से, दौलताबाद से। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जा भी चुका है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब को। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मुगल शासक अकबर की कोई संतान नहीं हो रहा था। तो मुगल शासक अकबर ने क्या किया था, मुगल शासक अकबर ने फतेहपुर सीकरी के चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति क्या करता था, तो श्रद्धा भाव रखता था। शेख सलीम चिश्ती के प्रति श्रद्धा भाव रखता था और अपने पुत्र जहांगीर को क्या समझता था, तो उनका आशीर्वाद समझता था। और मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये तो बस माया है, लिखना ही मोक्ष होगा आपके लिए, तो हम आपको नोट करवाएंगे और आप लोग अगले वीडियो में हम नोट करवा देंगे पूरा आपको ये सब बातें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है कभी तो यहाँ से, तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, और निजामुद्दीन औलिया के विषय में दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ताकि आपको काफ़ी लोगों के मन में उत्सुकता होती है कि निजामुद्दीन औलिया के विषय में जाना जाए। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है, तो निजामुद्दीन औलिया के विषय में आधे घंटे का एक लगभग लेक्चर होगा, तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे। और मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि मेरी बातें आप तक पहुँच गई होगी और इसे पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।